अलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। बगावत का मुकदमा है, तहरीक अदम एतमाद है और 3.5 अरब रुपए में वजारत आला बिकना और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वज़रा का रफू चक्कर होना। ये 4 खबरें हैं और चारों खबरों पर आज गुजारिशात होंगी। और सबसे पहले आगाज़ करते हैं बगावत के मुकदमे पर। तहरीक अदम एतमाद पर मैं बाद में बात करूँगा। और फिर जो वजारत बिकी है, वजारत आला, सूबा बिका है, सूबा, और ये इल्ज़ाम कोई और नहीं लगा रहा, घर के भेदी लंका ढा रहे, तो उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा ये वफाकी वज़ीर जो है इंसानी हुकूक़ की, उनकी साहबजादी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं, और वो अपनी वालदा के साथ भी इख्तलाफ रखती हैं, अपनी वालदा के साथ सियासी नज़रियाती बुनियादों पर इख्तलाफ रखती हैं। लेकिन ज़ाहिर है बच्चे और वालदैन, वो इमरान खान साहब कहा करते थे कि जी जो बच्चे पीपल्स पार्टी के हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फैमिलीज़ के बच्चे आज हो चुके हैं, जाग चुके हैं और वो इमरान खान को वोट दे रहे हैं। नौजवान यूथ जो है वो मुझे वोट दे रही है, बूढ़े वोट दे रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग को, और उनके बच्चे, उनके जवान औलादें जो हैं वो मुझे वोट दे रही हैं। तो ये नज़रिया, और ऐसा हुआ भी। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ या फैमिलीज़ जो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती थी, उनके बच्चों ने जाकर घर वालों से कहा कि जी नहीं, हम जाग गए हैं जी, हम ये आप इमरान खान साहब कह रहे हैं ग़ुलामी है तो हमने ग़ुलामी नहीं कबूल करनी। बिल्कुल इसी तरह वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी साहिबा ह्यूमन राइट्स के मामले में ख़ुद भी क्लियर होती हैं, बहुत अच्छा स्टांस होता है उनका, ख़ास तौर पर मज़हब इंतहा पसंदी हो, ह्यूमन राइट्स के इशूज़ हों, उसमें वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है। अपने वज़ीर आज़म की तरह अगर मगर चूँके चुनाचे नहीं करती, बल्कि वो जो इमरान खान साहब जो रेप विक्टिम को पर इल्ज़ाम लगाते थे कि जी वो छोटे कपड़े पहनेंगे तो फिर मर्द रोबोट तो नहीं है, तो उस मामले पर भी श्री मज़ारी साहिबा जो अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जाकर खड़ी होती थी। अक्सर फवाद चौधरी साहब को भी आपने देखा होगा कि वो भी बहुत से इशूज़ पर अपनी हुकूमत से अलग लाइन लेकर खड़े हो जाते हैं, चाहे सिलेबस का मसला हो, जो निसाब पढ़ाया जाता है बच्चों का, चाहे इंतहा पसंदी का मसला हो, जो मामलात जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो राइट जा रहे होते हैं तो ये लोग लेफ़्ट जा रहे होते हैं। तो उस शेरी मज़ारी साहिबा की साहबजादी हैं और शेरी मज़ारी साहब इंसानी हुकूक़ की वज़ीर हैं, और उनकी साहबजादी पर इंसानी हुकूक़ की बात करने पर मुकदमा हुआ है। बलोच स्टूडेंट्स इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनका कोई साथी मिसिंग हो गया, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। मोहसिन दावड़ प्रोटेस्ट कर रहे थे अली वज़ीर की रिहाई के लिए। बुनियादी चीज़ ये है कि जो बलोच या नेशनलिस्ट या पश्तून जो भी या पंजाबीज़ यहाँ से जो उठाए जाते हैं पॉलिटिकल वर्कर, उनके वर्सा या फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि भाई अगर इन पर कोई जुर्म है, इन्होंने किया, कोई मुकदमा है, अदालतों में पेश करें, अदालतों से सजाएं दिलवाएं, ताकि हमें भी ज़रा हो जाए कि जी बिल्कुल हमारे बच्चे जो हैं या हमारे अफराद जो हैं घर के, वो किसी जुर्म में थे और अदालत से सज़ा पा गए। तो इतनी सी इस्तदा होती है, किसी और कोई बड़ा नहीं होता कि जी आप लोग उनको रिहा कर दें, छोड़ दें, वो जो मर्ज़ी करें, करते फिरें। तो और एहतजाज करना सबका हक़ होता है। जिस तरह 1 मार्च को जो विजुअल्स हमने देखे थे, जिस तरह उन बच्चों को, बलोच स्टूडेंट्स को जिस तरह मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था प्रोटेस्ट करने पर, उनकी बात करने पर वफाकी वज़ीर की साहबजादी जो है, और जो वफाकी वज़ीर की साहबजादी चले वो खुद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं, उन पर हो गया मुकदमा। तो इस पर मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मुकदमा कोसार थाना मार्केट ने बगावत का मुकदमा दर्ज किया है। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने एक खिताब किया था, ये जो पिछले साल PDM बनने से पहले और बाद में, तो वो जहाँ एक पार्टी के इजलास को खिताब कर रहे थे, तो जितने लोग उसमें शामिल थे 400-500, उन पर शाहदरा में बगावत का मुकदमा हो गया। तो अदालतों ने उन मुकदमों को कह दिया ये मुकदमा किस तरह का मुकदमा बना है। अदालतों में मुकदमे चलते नहीं होते, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो इमरान खान साहब की सरकार है, ये फिर कोई जो इख्तलाफ राय रखने वाली आवाज़ है उसको बर्दाश्त नहीं करती। वरना तो हमें याद है इमरान खान साहब मिसिंग पर्सनस के बारे में कहा करते थे हामिद मीर के टॉक शोज़ पर, फिर उनकी वो वीडियोस भी अब चलेंगी कि अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ और लोग मिसिंग हों, फिर मैं पूछूंगा, और अगर लोगों को नहीं लाया जाएगा तो पेश नहीं किया जाएगा, बाज़ेयाब नहीं किया जाएगा, तो फिर या मैं नहीं या वो नहीं जो उठाते हैं। तो अब इमरान खान साहब के दौर में आवाज़ उठाने वालों पर मुकदमा हो गया। अच्छा जी, एक तो ये मामला है। अब अगला मामला है वजारत आला बिकी है 3.5 अरब रुपए में। कुछ अर्सा पहले बलूचिस्तान में एक सियासी खेल था, चल रहा था, और बलूचिस्तान में कोई भी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती, सूबाई हुकूमत, कम अज़ कम पिछली 3 हुकूमतों ने तो यही किया, में तो यही हुआ है। पीपल्स पार्टी के ज़माने में
नवाब असलम रईसानी साहब थे वज़ीर आला होता है, वज़ीर आला हाउस में हो या फिर इस्लामाबाद में बाइक चलाता, वो वाले वज़ीर आला साहब, डिग्री होती है। असलम रईसानी साहब की हुकूमत थी और उस वक्त वहाँ पर हज़ारा किलिंग हुई थी। हज़ारा किलिंग के जो मुतासरीन थे शोधा के साथ उन्होंने धरना दे दिया था और उनका मुतालबा था कि जी वज़ीर आला को बरतरफ करो। फिर उस वक्त पीपल्स पार्टी की पहली जो हुकूमत थी, यानी पहला जो वज़ीर आज़म थे गिलानी साहब, वो तो जा चुके थे इफ्तिखार चौधरी साहब की क्या होता है वो मेहरबानी से, उनके हुक्म से। यानी अवाम मुंतखब करें, तमाशे पाकिस्तान में बहुत होते हैं भाई, अवाम मुंतखब करते हैं लोगों को, वज़ीर आज़म को, और अदालत घर भेज देती है कि जी नहीं आप, और भेजती किस चीज़ में है कि जी आपने सदर के ख़िलाफ़ खत। अब तो खैर वो सारी चीज़ें सामने आ गई ना, अब ऐसे मुकदमात को अदालत नज़ीर भी नहीं लेते। बाद में नवाज शरीफ साहब के साथ यही हुआ, अवाम ने मुंतखब किया, असम्बली ने मुंतखब किया और अदालत ने कहा कि नहीं जी आपने तो अकामा ज़ाहिर नहीं किया था, बेटे से जो तनख्वाह लेते थे वो ज़ाहिर नहीं की थी, लिहाजा आप तो जाए ना नाअहल हो जाए, ताहयात नाअहल। गिलानी साहब तो 5 साल के लिए हुए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो रास्ता बनाया था गिलानी साहब को नाअहल करवाने के लिए, उस पर पूरी ज़िंदगी नाअहल होगी, क्योंकि गिलानी साहब को तो नवाज शरीफ साहब ने नाअहल करवाया था ना, खुद पिटिशनर थे, ख्वाजा आसिफ साहब खुद गए थे एनआर अमल दरामद केस में। लेकिन खैर मैं गुजारिश कर रहा था कि वो फिर जब गिलानी साहब तो चले गए थे, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब आए थे, तो उस दौर में फिर राजा साहब गए, कमरजमान कायरा साहब थे और दीगर जो थे पीपल्स पार्टी के वज़रा थे, वो वहाँ गए, उन्होंने नेगोशिएट किया और फिर उन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी और धरना ख़त्म हुआ। तो एक हुकूमत ये ख़त्म हुई थी बलूचिस्तान में, दूसरी हुकूमत ख़त्म हुई थी नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की, आसिफ जरदारी साहब ने वो किया था। अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो साहब को वज़ीर आला बनाया था और कहा था कि जी हमारा बच्चा है वज़ीर आला बन गया। उसके बाद वो वज़ीर आला बने और उसके बाद फिर साथ ही वो सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने और फिर आज तक सादिक संजरानी साहब आसिफ जरदारी साहब के काबू नहीं आ रहे। फिर जो ग्रुप आसिफ जरदारी साहब ने बनाया था BAP के नाम का, वो आज तक पीपल्स पार्टी के लिए प्रॉब्लम है कि पीपल्स पार्टी की अपोजिशन की सेनेट में मेजॉरिटी है, लेकिन मजाल है कि सादिक संजरानी उनके काबू में आते हैं और मेजॉरिटी के बावजूद वो उनको नाको चने चबाते हैं। तो मैंने गुजारिश की ना, नवाज शरीफ साहब ने गिलानी साहब को नाअहल करवाया, खुद उसी पर हुए, उसी बुनियाद यानी उसी रास्ते से खुद नाअहल हो गए। आसिफ जरदारी साहब सादिक संजरानी साहब को ले आए, सादिक संजरानी साहब आसिफ जरदारी की सियासत के इतनी बड़ी गलती समझे जाते हैं, वो खुद समझते हैं कि अब उसका कोई अजाला ही नहीं हो पा रहा उनसे, अभी तक नहीं हो पा रहा, अगर करना चाह रहे हो तो शायद हो जाए, लेकिन बहरहाल। तो अब तीसरी हुकूमत जाम कमाल साहब की, ये पीछे अभी पिछले साल ही उस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पूरा भौचाल बना, अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई, अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट किया हुकूमती अरकान ने, फिर हुकूमती अरकान ने अलग से तहरीक अदम एतमाद के लिए वो आ गए और उन्होंने बगावत कर ली, BAP के अंदर बगावत हो गई और बगावत इतनी हुई कि जी जाम कमाल साहब को लगा कि नहीं, जब इज़्ज़त से जाना बेहतर है, तो उन्होंने मुशर्रफ वाला रास्ता अख्तियार किया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और चले गए। तो और वैसे भी कोई कभी जो उससे पहले भी जो तहरीक अदम एतमाद आती रही बलूचिस्तान में, किसी ने सामना नहीं किया, सारे रिज़ाइन करके चले गए। जाम कमाल साहब का ख्याल था कि जी मैं करूँगा सामना, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद में बैठकें लगा करती थी उस वक्त। और फिर ये हुआ कि जाम कुद्दूस गए और अपना जाम कमाल गए और कुद्दूस साहब आ गए, कुद्दूस बिज़िंजो साहब। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई जाम कमाल की, जाम कमाल साहब के साथ मुलाकात सादिक संजरानी साहब की हुई, सादिक संजरानी साहब के कुद्दूस बिज़िंजो और वो जो BAP का बागी अरकान थे उनके साथ मुलाकातें होती रहीं। और ये जो थे PTI के साबिक सदर बलूचिस्तान के जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अब सरदार यार मोहम्मद रिंद, वो उससे पहले नाराज़ हुए थे, उससे पहले रिज़ाइन कर गए हुए थे। लेकिन बहरहाल तो इस्लामाबाद में वो ये कह रहे हैं कि जो जाम कमाल को हटाकर कुद्दूस बिज़िंजो को लाया गया है, अब सरदार यार मोहम्मद रिंद ये बात कर रहे हैं। कुद्दूस, मैंने ज़रा बैकग्राउंडर दे दिया, अब मैं इल्ज़ाम पर आ रहा हूँ कि जी वो जो हटाया गया था जाम कमाल को और कुद्दूस बिज़िंजो साहब को लाया गया था, 3.5 अरब रुपए की डील हुई थी, एक बड़ी शख्सियत ने कराई थी। और अगर मुझे तंग किया गया तो मैं उस शख्सियत का नाम भी मीडिया को बता दूंगा। अब जो इशारे जा रहे हैं वो इशारे तो बिल्कुल वाज़ेह क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन हम नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि जब वो नहीं ले रहे तो फिर हम क्यों ऐसे ही किसी का नाम लेकर आबेल मुझे मार। तो मतलब हो सकता है कल को इन पर कोई इमरान खान साहब आजकल मुतहरिक हुए हैं ना, तक इज़्ज़त के दावे और मुकदमात, हो सकता है कोई कर ले। लेकिन अब ये जो सरदार यार मोहम्मद खान रिंद का इल्ज़ाम है ये बहुत संगीन है, और ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब की जो इत्तेहादी BAP है
उनके ऊपर है, उनके इत्तेहादियों पर है कि जी 3.5 अरब रुपए में, वो कह रहे हैं जी पहले तो साहिल बिकते थे, पहले तो वसाइल बिकते थे, अब सूबा का पूरा सूबा बिका है। हमने सुना था जी टिकट बिकता है सेनेट का, हमने सुना था जी MPA बलूचिस्तान में, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में MPA का वोट बिकता है सेनेट के इंतखाबात के लिए, लेकिन वजारत आला 3.5 अरब की बिकी है। अब ज़ाहिर है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है घर के भेदी हैं, उस सारे प्रोसीजर में शामिल थे या पीछे थे, कहीं ना कहीं उनके पास कोई सबूत होगा तो बात कर रहे हैं, अगर सबूत नहीं होगा तो जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो उनको देख लेंगे। ये जो है रिंद साहब इमरान खान साहब के मुआविन थे और अभी उन्होंने इस्तीफ़ा का ऐलान भी कर दिया हुआ कि जो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, पहले भी दिया था, फिर इमरान खान साहब ने वापस इस्तीफ़ा ले लिया, लेकिन इस्तीफ़ा वापस करवा लिया था उनका। लेकिन वो ये कह रहे थे कि यार मैं बलूचिस्तान का हूँ, इमरान खान साहब का बलूचिस्तान के उमूर पर हूँ मुआविन, और मुझसे कभी पूछा ही नहीं जाता बलूचिस्तान के मुतालिक जो फ़ैसले होते हैं। तो इतनी बेचारगी, इतनी लावारसी और इतनी यतीमी में तो मैं नहीं काम कर सकता। तो उन्होंने बहरहाल वो कर दिया, लेकिन रिज़ाइन कर दिया, लेकिन उनका इंकशाफ जो है, जो इल्ज़ाम है वो संगीन है, और इस इल्ज़ाम की अब तहकीकात जो है वो करवाना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत का फ़र्ज़ है। नैब से तहकीकात करवाएं, FIA से तहकीकात करवाएं, अगर मतलब वो किसी का नाश्ते का बिल है, किसी की सदके के बकरे की का बिल, किसी का लॉन्ड्री का बिल, किसी का सालगिरह के केक का बिल, बिलावल भुट्टो का वो जो जाली अकाउंट है, उसकी अगर तहकीकात हो सकती है, उस पर अगर मुकदमात बन सकते हैं, उसके लिए अगर FIA और नैब में पेशियाँ हो सकती हैं, शहबाज शरीफ अगर पेशियाँ भुगत सकते हैं, मरीम नवाज़ अगर पेशियाँ भुगत सकती हैं, नवाज शरीफ अगर पेशियाँ भुगत सकते हैं, आसिफ जरदारी पेशियाँ भुगत सकते हैं, फरियाल तालपुर पेशियाँ भुगत सकती हैं, तो फिर साबिक वज़राए आज़म पेशियाँ भुगत सकते हैं, गिलानी और अपना वो राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो फिर और मौजूदा स्पीकर भुगत सकते हैं। तो फिर इस मामले में को तो संजीदा लेना चाहिए, और FIA को, वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास है FIA, तो वो बजाय FIA का फोकस पेका ऑर्डिनेंस पे होने और लोगों के उस तरह पीछे जाने के, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसके ऊपर इमरान खान साहब को फोकस करना चाहिए। अब है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का वज़ीरों ने साथ छोड़ दिया हुआ है ये मुद्दा, और उसके बाद 3 बड़ों की मुलाकात तहरीक अदम एतमाद इंतहाई संगीन हो गई है, संजीदा मरहले में दाखिल हो गई है। अब जनाब मामला ये है कि मैंने पहले गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब को सहूलतकारी नहीं रही, अपनी पॉलिटिकल लोगों की टीम की मैं बात कर रहा हूँ, सियासी, वो उस इमरान खान साहब की जोड़ तोड़ में और उसमें उस तरह साथ नहीं दे रहे। अपोजिशन का जो है वो तहरीक अदम एतमाद की मूव, उसको काउंटर करने के लिए उस तरह उनके वज़ीर सामने आपको नज़र नहीं आ रहे। कहीं कोई किसी वजह से मीडिया टॉक हो गई, बात कर ली, शेख रशीद साहब किसी तकरीब में चले गए, बात कर ली, फवाद चौधरी साहब इधर उधर कहीं चले गए, बात कर ली, अपने हल्के में अलाउर आ गए वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे के साथ। लेकिन PID में जो मेला लगा करता था इस्लामाबाद में, वो आपको मेला नज़र नहीं आ रहा। 3-3, 4-4 वज़ीर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। शहबाज गिल मीडिया पे बैठते थे तो उठते ही नहीं थे। मुराद सईद साहब का तो कोई काम ही नहीं होता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज साहब तो हटते ही नहीं थे कैमरों के सामने से। मैं कितनों के नाम गिनवाऊँ, शाह महमूद कुरैशी साहब, मतलब हर वक्त उनकी कोशिश ये होती थी कि जी बाकी जो है वो टाइम लेके जा रहे मीडिया का, तो मैं क्यों नहीं ले रहा। तो कोई भी एक दौड़ लगी होती थी इमरान खान साहब के सामने अच्छा बनने के लिए और अपोजिशन को गंदा करने के लिए और अपने वज़ीर-ए-आज़म को डिफेंड करने के लिए, जो कि ज़ाहिर है उनका राइट था। लेकिन अब आप देखें टीवी स्क्रीनों पे खाली है सारा कुछ। अब अपोजिशन है या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का थोड़ा सा मार्च है, बाकी टॉक शोज़ में भी आप देखें कि उस तरह डिफेंड करने नहीं आ रहे इमरान खान साहब को वज़रा। तो ये सारा कोई एवं नहीं है कि एवं अचानक नहीं हो गया, या एवं कि जी मूड नहीं है आज। बात मूड शूड की नहीं है, बात हालात की है कि अब वो हालात नहीं है कि डिफेंड करें। कल आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो लॉन्ग मार्च है, लोधरा मुल्तान, कितने लोग थे, और नारा था महंगाई का, नारा था गो इमरान गो का। अब ये गुस्सा है पीपल्स पार्टी का। अगर इस तरह आपको क्राउड नज़र आ रहा है तो इसके पीछे पीपल्स पार्टी का कमाल थोड़ा बहुत हो, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा है इमरान खान के खिलाफ। लोग गुस्सा निकाल रहे हैं, यार कोई तो मैदान में निकला इस हुकूमत की जान छुड़वाने के लिए। तो इसके सामने डिफेंड करना इमरान खान साहब की हुकूमत को, ये बड़ा मसला है, इसलिए कोई डिफेंड करने नहीं आ रहा। अब तहरीक अदम एतमाद, कल रात को आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है, और वो जो मौलाना साहब ने कहा था कि जी हम 48 घंटों में बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे, तो खुशखबरी के खदो खाल तय किए गए हैं
कि जी कैसे तहरीक अदम एतमाद जमा होगी। मौलाना नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता हुआ, पहले तो ये आपस में फ़ोन पे रब्ते में थे ना। मैंने आपको गुजारिश की थी कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब हॉटलाइन पर हैं, 2-2, 3-3 मतलब मिनट के बाद दोबारा एक दूसरे को 2-2, 3-3 बार फ़ोन करते हैं। मैंने एक बंदे से पूछा, इन तीनों हस्तियों में से, तीन शख्सियात जो सियासी, इनमें से एक के, क्योंकि मैंने जिससे पूछा है अगर मैं नाम लूँगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर वो पता चल जाता है कि जी कौन खबर लीक कर रहा है, तो इसलिए मैंने तीनों के नाम ले रहा हूँ, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना साहब। इन तीनों में से एक के मैंने जो साथ बंदा होता है हर वक्त, जिसको आप मोतमद ख़ास कह दें, पर्सनल सेक्रेटरी कह दें, मतलब 24 घंटे साथ रहने वाला, जो बताता है किसका फ़ोन आया, जिसको फ़ोन आता है कि जी अपना मौलाना साहब बात करना चाह रहे हैं, मियाँ साहब बात करना चाह रहे हैं, जरदारी साहब बात करना चाह रहे हैं, यानी इस तरह। तो वो मैंने उनसे पूछा कि जी कोई राब्ता शाब्ता हो रहा है इनका आपस में? तो उन्होंने कहा आलम यह है कि मुझे फ़ोन आता है, यानी इन तीनों में से किसी एक का, किसी एक को, कि जी फ़ोन आता है कि जी बात करवानी है, बात करवाएं। तो हम कहते हैं कि जी साहब बेडरूम में है, ज़रा पता कर लेते हैं, अगर जाग रहे हैं तो आपसे बात करवा लेते हैं। कहते हैं हम अभी बेडरूम तक जाते नहीं हैं तो फ़ोन पे बात हो रही होती है। यानी इतने उतावले हैं, इतने उतावले। वो फ़ोन पर तो इनके राब्ते थे, लेकिन कल मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब मुलाकात की उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के खदोखाल कि किस तरह अब आगे इसको बढ़ाना है, और नवाज शरीफ साहब को लाइन पे लिया, गपशप की कि जी मियाँ साहब अब ये सारा हमने ओके कर लिया है, अब हमने आगे बढ़ना है। कुछ खबरें मीडिया ये चला रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। ओ भाई, ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ साहब ने दिया था जब शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने गए थे, जिसके बाद पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ था, और पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद फिर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी। तो ग्रीन सिग्नल तो नवाज शरीफ साहब तकरीबन 2 महीने पहले दे चुके हैं। ग्रीन सिग्नल देने के बाद चीज़ें वाज़ेह करनी थी, किस तरह आगे बढ़ना है, किस किस को साथ लेना है, क्या करना है। होमवर्क मुकम्मल कर लिया हुआ है। बेसिक चीज़ ये है कि होमवर्क मुकम्मल कर लिया। ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ पहले दे चुके हुए थे, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ये तय कर चुके हुए थे कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी नहीं करवानी, असेंबलियाँ तोड़ देनी है इंतखाबात के बाद। इस्लाहात का एक नुक्ता था कि जी इस्लाहात करवानी है, उस पर भी मामला तय हो गए हैं कि जी आएँ इस्लाहात करवा के असेंबलियाँ तोड़ देंगे। और तारीख़ वही है 10 मार्च तक। अब 10 मार्च तक या उससे 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में शायद आगे पीछे हो जाए, लेकिन तहरीक अदम एतमाद होगी। सारी चीज़ें जो मौलाना साहब ने कहा था हमने तय कर ली हैं, उन चीज़ों पर बैठकर उन्होंने उसको फाइन ट्यून किया है। वो जो कल मैंने आपको कल के आखिरी व्लॉग में मैंने गुजारिश की थी ना कि क्या होने जा रहा है, तो सारी चीज़ें की जा रही हैं, फाइन ट्यून की गई हैं। अब फाइन ट्यून करने के बाद अब जो है वो सारी चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो फिर जैसे ही मेरा ख्याल है लाहौर से आगे निकलेगा तो ये सारी चीज़ों में मज़ीद तेज़ी आ जाएगी, स्पीड अप किया जाएगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं घबराता नहीं हूँ, घबरा नहीं रहा। बिलावल का लॉन्ग मार्च का धरना नहीं है। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा, जलसा होगा, ख़त्म हो जाएगा। तारीख़ के मुताबिक जो दी गई है शेड्यूल के मुताबिक 8 मार्च को, तो पीपल्स पार्टी ने एहतियातन 3 दिन इजाज़त मांगी थी ताकि काम लीगल हो, पता भी हो, क्योंकि लॉन्ग मार्च है, रास्ते में एक आध दिन आगे पीछे भी हो जाता है। मतलब एक एक जगह पे 2-2, 3-3 घंटे एक एक शहर में लेट पहुंच रहे हैं, तो ज़ाहिर है अगर वो करेंगे, जमात करेंगे तो फिर कोई 1 दिन या 2 दिन हो जाते। तो उन्होंने 3 दिन मांगे थे, इजाज़त मांगी थी 7, 8 और 9 मार्च को जलसे की। इजाज़त क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टीज इंटीमेट करती हैं कि जी हम जलसा कर रहे हैं, सिक्योरिटी वगैरह का बंदोबस्त कर लेना। इजाज़त कोई नहीं मांगते। नासिर बाग में पीपल्स पार्टी ने इजाज़त मांगी या इसी तरह इंटीमेट किया, कमिश्नर साहब ने कहा आप नहीं कर सकते। हसन मुर्जा ने कहा जी हम तो वहाँ जलसा कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, आपने सिक्योरिटी करनी है करें, हम आपको सिक्योरिटी का बताने आए। एक कोऑर्डिनेशन होती है कि जी आप हुकूमत इंतज़ामिया की और पॉलिटिकल पार्टी की कि जी यार हम ये एक बड़ा इवेंट कर रहे हैं, तो लिहाजा क्योंकि आप प्रॉब्लम होगी तो कल को आपको ही होगी, कोई हमें तो होगी लेकिन आपके लिए भी सरदर्द बनेगी। तो इस तरह इसको इजाज़त का नाम दे दिया कि इजाज़त जलसे करने के लिए इजाज़त नहीं होती, इंटीमेट किया जाता है और ताकि इंतजामात हों। तो उन्होंने इंटीमेट किया 7, 8, 9 के लिए कि जी हम ये करेंगे। तो उन्होंने इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने कहा जी वहाँ पर तो पड़ोसी शहर में रावलपिंडी में तो क्रिकेट मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही होगी, तो आपको 9 मार्च 1 दिन की हम इजाज़त देंगे। तो अभी जो लॉन्ग मार्च में जो लोग आ रहे हैं जितने, अब उसमें उनको इजाज़त की तो ज़रूरत नहीं है। अगर हुकूमत चाहती, बड़ा दिल करती कि जी ठीक है जी आप तीनों दिन आपके, जिस दिन आप आएँ, आप कमिटमेंट दी कि हमने 1 दिन रहना है, हमने जलसा करना, जलसा करके निकल जाना है। फिर ज़ाहिर है वो सड़कों पे फिरते रहेंगे, जहाँ जलसा करना होगा जलसा करेंगे। तो घबराहट का आलम जो है वो ये है
कि इमरान खान साहब को अब कोई राह नहीं सूझ रहा। एक तो इजाज़त वाले मामले पे पड़ जाते हैं, हुकूमत पड़ जाती है। दूसरी चीज़ कि उधर तीन बड़े मिल रहे हैं या आपस में रब्ता कर रहे हैं, मौलाना साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, और इमरान खान साहब छोटों से मुलाकातें कर रहे हैं। छोटे में वैसे हैसियत में छोटी बात नहीं कर रहा, परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे मोनिस इलाही। तो घबराहट तो है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।